आज के वीडियो में हम देखेंगे दो सोल्जर को दिया गया इम्पॉसिबल टास्क 1600 सैनिकों की जान बचाने का। ये दो सैनिक कैसे कितने सारी मुसीबतों का सामना करके उन 1600 सैनिकों की जान बचाई। इस मूवी का नाम है 1917। फिल्म की शुरुआत होती है। दो ब्रिटिश ऑफिसर्स एक खेत के किनारे आराम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका एक सीनियर ऑफिसर आता है और टॉम को उठाता है। कहता है, उठो, अपने सामान साथ में लो और अपने साथ एक आदमी लो और मेरे पीछे चलो। फिर टॉम अपने दोस्त विल को अपने साथ लेकर के ट्रेंच के अंदर से होते हुए फाइनली जनरल के बंकर तक पहुंचते हैं। टॉम विल से कहता है कि जनरल खुद यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब मामला कुछ सीरियस है। फिर वो दोनों जनरल से मिलते हैं। फिर जनरल उनको बताता है कि हमारी सेकंड बटालियन एक षड्यंत्र का शिकार बनने वाली है जिसमें 1600 सैनिक हैं और उस सेकंड बटालियन में टॉम का बड़ा भाई भी है और उस सेकंड बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर है कर्नल मैकेंजी। अभी हम यहाँ हैं और हमको यहाँ पहुँचना है। कल तक किसी भी प्रकार से मैकेंजी को ये खबर पहुंचानी है कि जर्मन्स ने एक ट्रैप बनाया है। अगर सैनिक आगे बढ़े तो वो मारे जाएंगे, इसलिए सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकना होगा। तुम दोनों को कैसे भी करके कल सुबह तक ये लेटर कर्नल मैकेंजी को देना होगा और ये वॉर रोकना होगा। फिर यहाँ से शुरू होता है इन दोनों का इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि रास्ते पर बहुत सारे बंकर्स हैं, ट्रेंच हैं जो जर्मन के द्वारा बनाए गए थे। इन सबको पार करते हुए इन दोनों दोस्तों को कर्नल मैकेंजी को ये लेटर पहुंचाना होगा और वहां से आगे बढ़ते हैं लास्ट सिक्योर लाइन की तरफ। विल टॉम से कहता है कि हम रात को यहाँ से निकले तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि दिन को जाना खतरे से खाली नहीं है। तो टॉम कहता है, नहीं, मुझे अभी जाना होगा, मेरा भाई वहाँ है, तुम अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मैं अकेले जाऊंगा। ये बोलकर टॉम वहाँ से जल्दी जल्दी जाने को लगता है। रास्ते पर कुछ सोल्जर से उनकी झड़प भी होती है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी में लोगों से टकराते हुए जा रहा है। विल उनसे कहता है कि हमें जाने दो, हमें डायरेक्ट ऑर्डर मिला है जनरल से। तब फिर ये फाइनली लास्ट सिक्योर पॉइंट पे पहुंचते हैं। फिर यहाँ से उनको छुपते हुए आगे बढ़ना होता है। यहाँ का मंजर पूरा डेडली है। जानवर मरे पड़े हुए हैं, लोगों की लाशें बिछी पड़ी हैं, जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। ये छुपते हुए आगे बढ़ते हैं। ऊपर आसमान में जेट्स फ्लाई कर रहे हैं, इनसे भी इनको छुपना है। इंसानों के सड़े गले बॉडीज पड़े हुए हैं। थोड़ा आगे जाने पर विल के बगल में एक बॉडी है जिसके सीने से एक चूहा बाहर निकलता है। उसका सीना छेद हो चुका है। तभी वहाँ टॉम आता है और एक डेड बॉडी को देखकर डर जाता है और विल का हाथ उस डेड बॉडी के सीने के अंदर चला जाता है। फिर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फाइनली जर्मन्स के ट्रेंच में पहुंच जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि पूरा का पूरा ट्रेंच खाली है, पर उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि ये ट्रेंच अभी अभी खाली किया गया है। फिर वो संभलते हुए बंकर के अंदर जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ सब तरफ बेड्स लगे हुए हैं और वहाँ पर कुछ ट्रैप बना हुआ है। वहाँ थैलियों में कुछ मांस के टुकड़े लटका दिए गए हैं और तार से बांध करके बॉम्ब्स को प्लांट किया गया है। तभी एक चूहा एक थैले को खींच करके ले जा रहा होता है और तार से फंसता है और ब्लास्ट होता है। विल उस ब्लास्ट में पत्थरों के नीचे दब जाता है। फिर टॉम जल्दी जल्दी पत्थरों को हटाता है और विल को बाहर निकालता है। विल की आंखों में डस्ट चला गया जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहा है। तो टॉम उसे अपने साथ रहने को कहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो एक रोशनी की तरफ जाते हैं। तो टॉम देखता है वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तब टॉम वहाँ से जंप मार के पार हो जाता है। तो विल से कहता है कि तुम भी जंप मारो। विल कहता है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो टॉम कहता है, मुझ पर बिलीव करो और जंप मारो। तब विल भी वहाँ से जंप करता है। फिर दोनों ट्रेंच से बाहर आते हैं। विल अपना चेहरा अपनी आंखें धोता है। फिर वहाँ देखते हैं चारों तरफ हथियारों के खाली मलबे पड़े हुए हैं। ये जर्मन्स अपने साथ अपनी मशीनरीज को वापस लेकर के नहीं गए, उन्हें खराब करके यहाँ पर छोड़ गए। फिर ये दोनों धीरे धीरे करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। ये देखते हैं कि जर्मन्स ने पेड़ तक को काट दिया। फिर वो एक घर पे जाते हैं और उस घर की तलाशी लेते हैं। वहाँ कोई नहीं रहता। फिर विल घर के बाहर आता है और वहाँ देखता है कि एक गाय चर रही है। फिर वहीं पर उसे एक बाल्टी दिखता है जिसमें दूध रखा हुआ है। दूध अभी भी गर्म है। फिर थोड़ा सा दूध वो जल्दी जल्दी पी लेता है और थोड़ा दूध अपने पानी के जार में भर लेता है। तभी वहाँ टॉम भी आ जाता है और ये दोनों देखते हैं कि ऊपर इनका और जर्मन्स का जेट का फाइट हो रहा है। तो विल कहता है कि डेफिनेटली हम ही जीतेंगे, क्योंकि दो जेट्स हमारे हैं और एक जेट जर्मन्स के। तो होता भी कुछ ऐसा है, जर्मन का जेट शॉर्ट होता है और वो नीचे गिरता है और वो जेट सीधे क्रैश होते हुए विल और टॉम के पास आकर के रुकता है। इसमें आग लग चुकी है, पायलट को भी आग लग चुकी है। तो विल और टॉम जल्दी से उस पायलट को बाहर निकालते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। विल अपने हेलमेट में पानी लेने जाता है। इधर टॉम उस पायलट के पास है। जब विल पलट के देखता है तो वो पायलट टॉम के पेट में चाकू भोंक चुका है। विल जल्दी से उस पर फायर करता है और उस पायलट को मार देता है। टॉम अभी जख्मी हो चुका है और उसके पेट से ब्लड निकल रहा है। विल उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करता है, पर ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता। विल टॉम से कहता है कि उठो, चलो, हमें चलना होगा, हम यहाँ रुक नहीं सकते, तुम्हारे भाई को बचाना है। टॉम कोशिश भी करता है पर दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो चल नहीं पाता।
टॉम विल से कहता है कि तुम जाओ, ये लेटर लो और अपना काम पूरा करो। विल जानता है कि अगर मैं टॉम को यहाँ छोड़ कर गया तो वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो टॉम को लेकर के ही जाना चाहता है, पर टॉम काफी जख्मी हो चुका है, इसलिए वो जान नहीं सकता। फिर टॉम विल से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मॉम को लेटर जरूर लिखना। ऐसा कहने के बाद टॉम मर जाता है। विल को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि टॉम उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। फिर विल टॉम की बॉडी को उठा करके साइड रखने जा रहा होता है, तभी वहाँ कुछ सैनिक आ जाते हैं और विल की मदद करते हैं। फिर विल को सीनियर के पास लेके जाते हैं। वो बताता है कि मुझे कर्नल मैकेंजी के पास जाना है, जनरल की तरफ से डायरेक्ट ऑर्डर है, मुझे उन तक खबर पहुंचानी है और वो भी कल तक। तब उनके सीनियर कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, जल्दी पहुंच जाओगे। फिर विल उनके ट्रक में बैठता है और उनके साथ जाने लगता है। रास्ते में ये सभी आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए चलते हैं, पर विल शांत है क्योंकि अभी अभी उसका दोस्त मरा है। फिर ये जो ट्रक है वो कीचड़ में फंस जाता है। सभी उतरते हैं और ट्रक के बाहर निकलने का कोशिश करते हैं, पर विल उनसे कहता है कि धक्का मारो, ये ट्रक बाहर निकालना ही होगा। जब विल ऐसा कहता है तो कुछ ही लोग धक्का मारते हैं। तब विल उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज सब मिलकर के धक्का मारो, मुझे जरूरी है यहाँ से जाना। तब जाकर के फाइनली सभी के सभी धक्का मारते हैं और वो ट्रक बाहर निकलता है। यहाँ एक टूटे हुए ब्रिज के पास ट्रक रुकती है। सीनियर ऑफिसर विल को कहते हैं कि यहीं से तुम्हारा सफर शुरू होगा, यहाँ इस ब्रिज को क्रॉस करके तुम आगे जाओगे तब तुम 2nd बटालियन तक पहुंच जाओगे। फिर वो ट्रक्स वहाँ से चली जाती है। विल उस टूटे ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करता है क्योंकि ये टूट चुका है और ये भीगना भी नहीं चाहता, तो ब्रिज के ऊपर से चढ़ करके ये क्रॉस करने लगता है। तभी उस पर गन फायर होता है क्योंकि सामने ही एक मकान है 2 मंजिला, वहाँ पर कोई है जो विल पर फायर कर रहा है। विल छुपते हुए आगे बढ़ता है और उस पर 2-3 फायरिंग भी करता है। शायद उसे एक बुलेट भी लगती है क्योंकि अब वहाँ पर गोली चलना बंद हो चुका है। तो विल जल्दी जल्दी उस घर के अंदर जाता है। यहाँ 2nd फ्लोर पे दरवाजा खोलते ही एक जर्मन सैनिक है जो विल पर भी फायर करता है और विल भी उस पर फायर करता है। विल को गोली तो नहीं लगती, लेकिन बचने के चक्कर में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और कुछ समय तक वो वहीं बेहोश रहता है। विल को जब होश आता है तो देखता है कि उसके सर से खून निकल रहा है और वो सीधे जाता है उस जर्मन सैनिक को देखने के लिए। वो मर चुका है। वो साथ ही साथ देखता है कि रात भी हो चुकी है। फिर वो बाहर आता है। यहाँ जर्मन सैनिक हवा में लाइटिंग फ्लेयर जला करके रोशनी करते हैं, मतलब रात को भी दिन जैसा माहौल दिखता है। यहाँ चारों तरफ टूटे हुए मकान के मलबे हैं और इस एरिया को जर्मन्स ने कैप्चर कर रखा है, मतलब जर्मन कहीं भी हो सकते हैं। फिर विल धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उस पर फायरिंग होना शुरू हो जाता है। वो छुपते छुपाते आगे बढ़ता है, लाइटिंग से बचता हुआ। फिर उसे एक जर्मन सैनिक देख लेता है तो विल वहां से बचते हुए एक बेसमेंट में छुप जाता है। यहाँ पर इसे एक लड़की दिखाई देती है जो बात करने पर समझ में आता है कि हाँ ये फ्रेंच है। वो लड़की इससे डरती है, उसे लगता है कि ये जर्मन्स हैं। तो विल कहता है कि मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं दोस्त हूँ। फिर विल उससे बताता है कि मुझे यहाँ पर जाना है। फिर वो लड़की उसे बताती है कि तुम नदी को क्रॉस करोगे तो उसके बाद वो जंगल है जहाँ पर तुम्हारी फौज है। फिर थोड़ी देर बाद विल को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसके सर में जो चोट लगी है उसके वजह से काफी खून बह चुका है। तो वो लड़की उसे वहीं बैठने को कहती है और उसके सर का इलाज करती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की एक बच्ची को लेकर के आती है, विल को दिखाती है। विल उस बच्ची को देख करके काफी भावुक होता है क्योंकि इस जंग के दरमियान वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा होता है और बंदूक, गोला, बारूद के अलावा उसने कुछ नहीं देखा होता है काफी समय से। विल उससे पूछता है क्या है तुम्हारी बच्ची है? तो लड़की कहती है नहीं, मुझे ये मिली है। फिर वो लड़की कहती है कि इस बच्ची ने काफी दिन से कुछ भी नहीं खाया, भूखी है। तो विल अपने बैग से सभी खाने की चीजों को सामने रख देता है और कहता है कि ये इसे खिलाओ। तब वो लड़की कहती है कि ये छोटी बच्ची है, ये सब नहीं खा सकती, अगर इसके लिए दूध होता तो बहुत अच्छा रहता। तब विल को याद आता है कि उसने अपने पानी के जार में दूध भरा था। तब वो दूध का जार उस लड़की को दे देता है। वो लड़की बड़े अचरज में होती है कि इसके पास दूध आया कहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद विल जाने लगता है तो वो लड़की उसे मना करती है कि मत जाओ, यहीं रुक जाओ। तो विल उससे कहता है कि मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे सैनिकों की जान जा सकती है अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो। फिर विल जब वहां से बाहर निकलता है, कुछ देर आगे चलने के बाद उसे एक जर्मन सैनिक नजर आता है जो कि शराब के नशे में टुन्न है। वो बचते हुए कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक और सैनिक है। उस सैनिक के साथ उसकी हाथापाई होती है जिसमें विल उसे मार देता है। तभी वहाँ दूसरा शराबी सैनिक भी आ जाता है और वो शोर मचाने लगता है। विल जल्दी जल्दी वहाँ से भागना शुरू करता है। उसके पीछे 2 जर्मन सैनिक पड़ जाते हैं जो उस पर गोलियां चलाते हैं। विल भागते बचते बचाते रिवर पे जंप मार देता है। इस नदी का बहाव भी काफी तेज है। विल बचते बचाते एक शांत बहाव में पहुंचता है। नदी में एक बड़ा सा पेड़ टूट करके गिरा हुआ है जिसमें बहुत सारी डेड बॉडीज आकर के फंसी हुई हैं। विल काफी समय से पानी में है, वो अब बाहर निकलना चाहता है। तो वो उन डेड बॉडीज के सहारे धीरे धीरे करके बाहर निकलता है और बाहर निकल करके रोना शुरू करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लेट हो चुका है
क्योंकि सुबह हो चुकी है। फिर वो धीरे धीरे आगे चलना शुरू करता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है किसी के गाना गाने की। थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहाँ पर ब्रिटिश सैनिक हैं जो कि प्रेयर कर रहे हैं वॉर में जाने से पहले। तो विल वहीं जाकर के बैठ जाता है। जब प्रेयर खत्म होती है तो कुछ सैनिक उसके पास आकर के कहते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तो विल कहता है कि मुझे 2nd बटालियन में जाना है। तो वो सैनिक कहते हैं कि हम ही 2nd बटालियन है। तो विल उनसे पूछता है कि तुम लोग अभी तक वॉर में क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि हम रुके हुए हैं, हम 2nd बटालियन की दूसरी टुकड़ी हैं, पहले टुकड़ी आगे जा चुकी। विल पूछता है कि मुझे कर्नल मैकेंजी से मिलना है। तब वो सैनिक कहते हैं कर्नल मैकेंजी तो फ्रंट लाइन में है, सबसे आगे। तब विल उठता है और समझ जाता है कि अभी भी उतनी देर नहीं हुई है। फिर वो भागते हुए सबसे पूछता हुआ जाता है कि कर्नल मैकेंजी कहाँ मिलेंगे। ऐसे पूछते हुए वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लाइन से सभी के सभी सैनिक वॉर पे जाने के लिए तैयार हैं। विल इन सैनिकों को देखता है क्योंकि इतने सारे सैनिक बस कुछ ही पल बाद मारे जाएंगे, इसलिए विल अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। यहाँ पर बमबारी हो रही है, कई सारे सैनिक मर भी रहे हैं, पर विल आगे बढ़ता जा रहा है। वो यहाँ के सीनियर ऑफिसर से पूछता जा रहा है। एक सीनियर ऑफिसर विल को बताता है कि मैकेंजी यहाँ से 300 फीट दूर एक बंकर में है। विल देखता है कि अगर नीचे से गया तो वहाँ तक जाने में काफी देर हो जाएगी, इसलिए विल ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर के जाने लगता है। तभी विल को देखकर बाकी सैनिक भी उसके साथ ऊपर आ जाते हैं और दौड़ते हुए सभी के सभी आगे बढ़ते हैं। विल के सामने तो और भी ज्यादा चैलेंजेस आ गए क्योंकि अब विल इन फौजियों से टकरा टकरा करके नीचे गिर रहा है। फिर भी विल आगे बढ़ता है और फाइनली कर्नल मैकेंजी के बंकर तक पहुंच जाता है। पर वहाँ पर 2 गार्ड रहते हैं जो विल को अंदर जाने से रोकते हैं। पर विल जैसे तैसे अंदर पहुंचता है और कर्नल मैकेंजी से कहता है कि ये युद्ध रोक दो। कर्नल मैकेंजी कहते हैं तुम हो कौन। तब वो बताता है कि मुझे डायरेक्ट ऑर्डर मिले हैं जनरल की तरफ से और उन्हें कहा है कि ये युद्ध रोकना पड़ेगा। कर्नल मैकेंजी कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, मैं अपने सोल्जर्स को वापस नहीं बुला सकता, वो युद्ध पे जा चुके हैं, अब युद्ध रोकना इम्पॉसिबल है। फिर विल कर्नल से कहता है कि ये जर्मन्स की चाल है, अगर सोल्जर्स वापस नहीं आए तो सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। इस लेटर को पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। फिर कर्नल मैकेंजी उस लेटर को पढ़ता है और उस लेटर में जो डिटेल्स लिखे होते हैं उसको देख करके समझ जाता है कि हाँ ये सच में जर्मन्स की चाल है। कर्नल मैकेंजी कहते हैं कि सभी सैनिक को वापस बुलाया जाए। युद्ध रुक जाता है। फिर सैनिक विल का धन्यवाद करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद विल टॉम के भाई को ढूंढते हुए मेडिकल कैंप में पहुंचता है। यहाँ वो सभी तरफ ढूंढता है, सभी तरफ लाशें बिछी हुई हैं, घायल सैनिक हैं, पर टॉम का भाई कहीं नहीं मिलता उसे। फिर थोड़ी देर और ढूंढने के बाद फाइनली उसे टॉम का भाई मिल जाता है। फिर विल उसे बताता है कि मैं 8th बटालियन से आया हूँ। टॉम का भाई कहता है कि मेरा भाई भी उसी बटालियन में था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विल बताता है कि हमें एक टास्क दिया गया था हम दोनों को। तो टॉम कहता है कि मेरा भाई भी आया होगा, कहाँ है वो। तब विल कहता है कि वो नहीं पहुंच पाया, रास्ते में एक हादसा हो गया था। फिर विल टॉम के हाथों से निकाली अंगूठी और लॉकेट को टॉम के भाई को देता है और कहता है कि आपका भाई बहुत बहादुर था, वो लड़ाई से पीछे नहीं हटा। तब टॉम का भाई बहुत प्राउड फील करता है। फिर विल कहता है कि मैं आपकी मॉम को एक लेटर लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि टॉम अपने देश के लिए कितनी बहादुरी से लड़ा, वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। इतना बोल करके विल वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ जाता है और अपनी फैमिली का फोटो निकाल करके उसे देखता है क्योंकि काफी समय से वो अपने फैमिली से नहीं मिला। दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। ये वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी है और ये सच्ची कहानी